and welcome my dear student on SN Digital Platform and your YouTube channel Apex Alok Math Guru. I am Alok Kumar, your math mentor. आप क्लास 12th के मैट्रिक्स टॉपिक का 2 लेक्चर देखे थे। सेकेंड लेक्चर में कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ था। आज जहां से लेक्चर सेकेंड आपका खत्म हुआ है उसके बाद का डिस्कशन लेक्चर थर्ड में अवेलेबल होगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फर्स्ट सेकेंड 2 लेक्चर आप देख लीजिए। थर्ड से आपको बातें अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले में भी आपको याद होगा एक क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ था। लास्ट टॉपिक यही था जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया था। इसके बाद इस क्वेश्चन से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या कि इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस सच दैट AB is equal to B, AB equal to B and BA is equal to A। A और B 2 मैट्रिक्स हैं। कंडीशन क्या है आपके पास? AB equal to B है, AB equal to B है and BA equal to A है। तो आपसे कह रहा है क्या कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? देखो तो AB is equal to B है। अच्छा, इसे ऐसा लिख सकते हैं BAB equal to B स्क्वायर। मैंने दोनों का B से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, B into A का वैल्यू A है तो AB is equal to B स्क्वायर होगा और AB का वैल्यू B है तो B equal to B स्क्वायर, यानी B स्क्वायर को हम B लिख सकते हैं। अगेन BA is equal to A है, दो तक A से मल्टीप्लाई कर दो तो ABA is equal to A स्क्वायर होगा। अब देखिए तो AB का वैल्यू B है तो B into A equal to A स्क्वायर हो जाएगा और BA का वैल्यू A तो A equal to A स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन था क्या? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर को हम A लिख सकते हैं और B स्क्वायर को B लिख सकते हैं। Therefore A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू A प्लस B, ऑप्शन नंबर सी बी द राइट आंसर। उम्मीद है समझ गए होंगे। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि A एंड B 2 आपको मैट्रिक्स दिया है और A प्लस B स्क्वायर इक्वल टू है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो PQ का वैल्यू फाइंड करना है। PQ का वैल्यू क्या होगा? तो सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप A प्लस B का होल स्क्वायर फाइंड कर लो। तो एक चीज ये कर सकते हो ना, सिंस A प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप मैट्रिक्स में पढ़े होंगे कि A प्लस B के होल स्क्वायर को आप ऐसा नहीं लिख सकते A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। नहीं, क्यों? क्योंकि AB और BA इक्वल नहीं होता है। तो कभी भी अगर A प्लस B का होल स्क्वायर लिखना हो, ध्यान देना फिर से, A प्लस B का होल स्क्वायर है यानी A प्लस B इंटू A प्लस B। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर। और आपको पता है कि ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं मैट्रिक्स प्रोडक्ट में, इसलिए आप इसे ऐड नहीं कर सकते हो। तो आपको जब भी A प्लस B का स्क्वायर लिखना है तो आप इस पूरे सिस्टम को लेकर चलोगे। यहाँ पे कितना होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB प्लस BA और इधर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो AB इज इक्वल टू माइनस B लिख सकते हैं। अब यहाँ पर AB का वैल्यू A कितना है? B माइनस 1 Q माइनस 1, B कितना है? 1 1 4 माइनस 1 माइनस B कितना? तो 1 1 4 माइनस 1 और इनटू A कितना है? तो A का वैल्यू है आपका A B माइनस 1 Q माइनस 1, राइट। अब इसे और इसे मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करो इधर और कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर देखिए तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? B माइनस 4, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो B
+1, यहाँ Q -4 और A Q +1, इधर माइनस तो है, P प्लस Q -1 और -1 1, फिर 4 -Q और यहाँ -4 +1, ऐसा लिख सकते हैं। अब P -4 Q -4 P +1 Q +1 इक्वल टू इधर -P -Q -2 हो जाएगा, A +2 A Q -4 हो जाएगा और A माइनस है तो +3 हो जाएगा। अब कंपेयर कर लो तो यहाँ से इसे, तो P +1 इक्वल टू 2, P का वैल्यू 1, अच्छा Q +1 इक्वल टू 3, तो Q इक्वल टू 2, यानी P का वैल्यू 1, Q का वैल्यू कितना 2, चेक कर भी सकते हो। P का वैल्यू 1 और यहाँ रख लो तो -1 -2 -3 और P का वैल्यू यहाँ तो ये भी -3, सही है। तो रिजल्ट कितना, जब क्वेश्चन था PQ, तो P का वैल्यू 1 और AQ 2, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आई होप समझ में होंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा कि ए I इज इक्वल टू, ए आई दिया हुआ है, I इक्वल टू 1 0 0 1, तो पता ही है, और A इक्वल टू 0 1 0 0, देन ए आई प्लस बी ए क्यू इक्वल टू, ठीक है। देखो अगर ए आई प्लस बी ए क्यू फाइंड करना है, ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, इसे लिख सकते हैं क्या, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, सॉरी ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ए की जगह पूरा है ए स्क्वायर आई स्क्वायर 3a स्क्वायर और b, तो ba हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ai b स्क्वायर a स्क्वायर और प्लस b, और आपको पता है आई क्यूब पढ़े थे ना, आई का स्क्वायर करो, आई क्योंकि ऐसे 1 वर्क करता है तो 1 ही 1 का क्यूब करोगे 1 ही होगा, आई क्यूब का वैल्यू आई ही होगा, तो ये तो आई हो गया, इसके साथ एक क्यूब कांस्टेंट में है मल्टीप्लाई, यहाँ पे चलो तो 3a स्क्वायर, ये ध्यान दीजिएगा b, a मैट्रिक्स है, 3a स्क्वायर b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को लिख दिए, a मैट्रिक्स है और i स्क्वायर का वैल्यू i होगा, तो किसी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स से इक्वल हो जाता है, यानी इसका वैल्यू a रह जाएगा। यहाँ पे चलिए तो 3ab स्क्वायर, a स्क्वायर एक मैट्रिक्स है और उसको अगर i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i गायब हो जाएगा, तो a स्क्वायर होगा और यहाँ पे bq into a। अब हमें a का वैल्यू गिवन है, तो देखो इसका रिजल्ट ये आया, लेकिन ऐसा ऑप्शन में हमें दिख नहीं रहा है, तो एक चीज a का वैल्यू मालूम है, हम ऐसा करते हैं कि a स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, तो देखो तो a स्क्वायर फाइंड करोगे तो a स्क्वायर मींस a into a का वैल्यू कितना 0 1 0 0 और b का वैल्यू, a का वैल्यू फिर से 0 1 0 0, अगर आप इसको फाइंड करोगे, पता है ना रूट 2 कॉलम मल्टीप्लाई होता है, तो 0 प्लस 0, फिर रो 2 कॉलम मल्टीप्लाई होता है तो 0 प्लस 0, रो 2 कॉलम मल्टीप्लाई होता है 0 प्लस 0 और ये 0 प्लस 0, यानी a क्यू का वैल्यू a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, इसको 0 भी लिखते हैं, तो a क्यू का वैल्यू भी 0 होगा, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0, तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो इसका रिजल्ट हमें 0 मिल जाएगा और इसका रिजल्ट भी हमें 0 मिल जाएगा, तो बचा क्या, यह a क्यूब i प्लस 3a स्क्वायर ba, देखो तो कहां पर है a क्यूब i प्लस 3a स्क्वायर ba, 3a स्क्वायर ba, ऑप्शन नंबर डी, a क्यूब i प्लस 3a स्क्वायर ba। आई होप समझ गए होंगे। चलिए
ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट ए है तो n का वैल्यू बताना है। इसका प्रोडक्ट यह है तो n का वैल्यू बताना है। अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखो अगर मैं इस फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलने वाला है, मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस 0 2 प्लस 1, फिर 0 प्लस 0 और 0 प्लस 1, यानी ये कितना दे देगा 1301, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लिकेशन। अच्छा इसको अगर 1301 अगला टर्म क्या है 1301, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे इस बार 1601 हो जाएगा। नहीं, इसके आगे टर्म क्या होगा तो 1 एंड तक क्या है तो 1401 होगा। यानी अगर आप अगेन 1601 को मल्टीप्लाई करते हो 1401 से तो ये आपको 1101 ऐसा देगा। बात नहीं समझ में, ठीक है। यानी फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए मिलेगा, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ए मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई करें, फिर अगर उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि उसी तरह से अगर हम n तक मल्टीप्लाई करें तो हमें फाइनली रिजल्ट a मिल जाएगा। तो आखिर मल्टीप्लाई करें कहां तक, बात है समझ में। फर्स्ट और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किए तो हमें a मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई किए तो a मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई किए तो a मिला। तो यही कह रहा है कि अगर n तक है और n तक मल्टीप्लाई करेंगे तो a मिलेगा, तो इस n का वैल्यू क्या होगा, बात है समझ में। तो देखिए ऐसे सोच सकते हो कि सपोज आपका जो क्वेश्चन है वह इस पैटर्न पे है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से है 1101 into 1201 सॉरी 1201 1301 और एक बार आते हैं 1401 डॉट 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 1n01 और इक्वल टू है 137801, ठीक है। इन सभी के प्रोडक्ट इसके इक्वल है तो इस n का वैल्यू है। अच्छा अब कंसीडर करना, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट टर्म को रखूं तो यहाँ 1 होगा, ये टर्म चेंज हो रहा है ना, बाकी तो कुछ चेंज नहीं है, ये होगा। अगर मैं सेकेंड टर्म फर्स्ट और सेकेंड को लेकर चलूं, फर्स्ट और सेकेंड को लेकर के चलूं तो देखिए क्या मल्टीप्लिकेशन आया था फर्स्ट और सेकेंड का 3, तो यहां पर ये जो टर्म होगा यहां ये 3 हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 6 हो जाता है। अगर मैं 4 टर्म को मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 हो जाता है। सिर्फ एक टर्म को 1 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मिलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मिलता है, 4 टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 मिलता है। अगर मैं n टर्म तक मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें 378 मिलता है। फर्स्ट का वैल्यू a, सेकंड टर्म a, थर्ड टर्म a, यानी ये जो tn है यह इस tn का वैल्यू अगर मैं n टर्म तक मल्टीप्लाई करता हूं तो इस tn का वैल्यू ये हमें 378 मिल जाएगा। तो इस tn का वैल्यू 378 हो जाएगा, तो n का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक चीज आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में सम ऑफ स्पेशल सीरीज। अगर ऐसे सीरीज हैं तो ना तो ये एपी में है ना ही ये जीपी में है, आप समझे। तो ऐसे स्पेशल सीरीज के लिए आपने किया था क्या कि अगर n टर्म हमें मालूम है n का वैल्यू फाइंड करना है तो इसको ऐसे हम कंसीडर करते हैं, यहाँ ऐसे एक टर्म छोड़कर, यानी यहाँ 1 3 6 डॉट 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 और यहाँ पे tn हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस 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 a, तो a तो 0 हो गए, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4 और इस tn के सामने हमारा हो जाएगा n टर्म और माइनस कितना tn,
लिख सकते हैं ना, इस Tn को इधर शिफ्ट कर दो, तो Tn इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2, और Tn का वैल्यू कितना था 378, तो 378 n इंटू n प्लस 1/2, यहाँ ये कितना हो जाएगा 16, 7 दूना 14, 1 15 और 3 दूना 756 n और n प्लस 1। समझ गए यहाँ तक? चलिए यहाँ के से जो आगे की बातें हैं, अगर आप थोड़ा कम मेहनत करना चाहते हैं तो अब ऑप्शन की हेल्प से भी रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। देखो तो यहाँ ऑप्शन में हमारे पास इतने हैं, इसमें रिजल्ट जो आया वो देख लो, ये है n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 756, n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 756, ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं इधर से, देखो तो n का वैल्यू होगा 378 है और दूसरा टर्म 378 प्लस 1 379 है, तो क्या इसका वैल्यू 756 के इक्वल होगा? नहीं होगा, प्रोडक्ट होगा लार्ज अमाउंट आएगा। अगर n का वैल्यू 376 और उससे एक ज्यादा 377 में रखें तो क्या इसका प्रोडक्ट 756 होगा? नहीं होगा, बड़ा होगा वैल्यू। अगर एक 26 है और एक 26 प्लस 1 27 रखें तो क्या इसका वैल्यू 756 होगा? नहीं होगा, देखो तो इसके यूनिट प्लेस पे 2 आ जाएंगे, नहीं, और एक है 27 उससे एक ज्यादा, तो 8 7 56, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 756 होगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप समझ गए होंगे, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे जो है आपका टॉपिक नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखो कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आज का है टॉपिक अभी। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कर रहा है क्या कि फॉर द मैट्रिक्स ए द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है उसके रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा, जिसको a डैश या a टू द पावर t से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे a इज इक्वल टू, अगर a b c d है तो a डैश या ट्रांसपोज ऑफ a क्या होगा ब्रदर? तो रो को कॉलम में, यानी a b c d, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ गया, ट्रांसपोज हो गया। ये यूं कर सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में चला गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो में चला गया, ये ट्रांसपोज है। तो किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज कर दो, सारे एलिमेंट को, कॉलम रो में खुद चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया क्या? ट्रांसपोज। देखिए नेक्स्ट एक कर रहा क्या, ट्रांसपोज की कोई प्रॉपर्टी है, सिंबल सा फंडा है कि अगर यहाँ पे देखो ए डैश है, अगर इस ए डैश को फिर से डैश कर दो तो फिर चेंज हो जाएगा, और इस बार अगेन क्या आ जाएगा? ए बी सी डी, नहीं फिर से चेंज कर दोगे तो ए बी सी डी, यानी फिर ये पहुंच गया कहां पर? ए पे ही। तो वही कर रहे हैं इसमें फर्स्ट कि ए डैश का डैश है, ए डैश पे डैश है तो वैल्यू कितना? ए। नेक्स्ट है क्या कि के ए डैश, अगर कोई ए मैट्रिक्स है, आपने पढ़ा है ए बी सी डी, इसको किसी के से मल्टीप्लाई करो तो पढ़े ना, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑल एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के ए के बी के सी के डी। अब अगर के ए डैश फाइंड करो तो ये ऐसा होगा,
और जैसे ही डैश फाइंड करोगे तो के ए के सी के बी के डी हो जाएगा। के अगर मैं यहाँ बाहर कर दूं तो सारे एलिमेंट से बाहर हो जाएंगे ना, और ए जो है आपका ए डैश हो गया। तो वही कर रहा है क्या कि के ए पे टोटल डैश है, तो आप उस कांस्टेंट को के अलग रख सकते हो, सिर्फ ए पे डैश लगा सकते हो, जिसका मैंने प्रूफ अभी बता दिया के ए डैश इक्वल टू के ए डैश होगा। बात आनी समझ में। नेक्स्ट कर रहा है क्या कि ए प्लस बी डैश है, तो आप इस डैश को दोनों पे ट्रांसफर कर सकते हो, ए डैश प्लस बी डैश लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज है अनदर कि अगर ए बी पे डैश है, ए प्लस बी पर डैश है, तो ए डैश प्लस बी डैश। अगर ए प्लस बी प्लस सी पे डैश है, तो ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। लेकिन अगर ए बी पे डैश है और अगर आप लिख दिए ए डैश इनटू बी डैश, तो ये मिस्टेक नहीं, ब्लंडर मिस्टेक होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर ए बी पे डैश है तो उस कंडीशन में बी डैश ए डैश कंसीडर करोगे, यानी बाद वाले पे पहले डैश और पहले वाले पे बाद में। इसी तरह से अगर ए बी सी पे डैश है तो क्या करेंगे, सी डैश बी डैश ए डैश, यानी सबसे पहले सी पे फिर बी पे और फिर ए पे। आई होप समझ गए होंगे, क्लियर ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट करा क्या क्वेश्चन, if the order of a matrix A is 4:4/3, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ कि A कोई मैट्रिक्स है, A B C D E F, ठीक है। एक किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है बेटा, पढ़े होंगे 2/3, 2 रो 3 कॉलम। अच्छा अगर मैं A डैश लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, A B C D E F, और इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा b/2। यानी अगर कोई मैट्रिक्स A है n/n, तो A डैश का ऑर्डर क्या होगा, n/n है, राइट। जैसे चेंज हो जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन पे कह रहा है कि A एक मैट्रिक्स है, A एक मैट्रिक्स है 4/3, राइट। B मैट्रिक्स है 4/5 एंड C एक मैट्रिक्स है 7/3 के फॉर्म। तो हमसे कह रहा है क्या कि A डैश B डैश C डैश का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान देना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, B डैश A डैश पे डैश। अभी पढ़े थे कि A B डैश है तो बाद वाले पे पहले, पहले वाले पे बाद पे डैश, तो A डैश B है और इस पे डैश, तो B डैश A डैश डैश और A C डैश हो जाएगा। अब ये तुम्हारा B डैश A एंड C डैश होगा। अब देखो तो B है 4:5, B है 4:5, तो B डैश कितना होगा बेटा 5:4। A है 4:3, ये तो A ही है तो 4:3, और C है 7:3, तो C डैश 3:7 होगा। क्लियर। अब अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं, ये दोनों इक्वल हैं, तो पता है ना इसका रिजल्ट 5:3 होगा और फिर 3:7। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ये दोनों तो सेम है, मल्टीप्लाई होगा, इस बात की गारंटी है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, यानी 5:7, 5:7 एंड बी इज द राइट आंसर। अरे ना, A अगर A into n है और B into Q है, तो AB कब डिफाइंड होता है, जब n और p इक्वल है। और AB का ऑर्डर क्या होता है, तो इसके फॉर्म में, यानी m into q। वही कांसेप्ट मैंने यहाँ यूज किया है, समझ गए। ऑप्शन कौन सा, 5/7। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मैट्रिक्स A गिवन है where A B C are real positive numbers, A B C equal to 1 and A dash into A is equal to A I है, then the value of A Q plus B Q plus C Q। ये है आपका IIT JEE 2003 का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या,
a डैश इंटू a इक्वल टू आई, ठीक है। तो a डैश यानी इसका ट्रांसपोज, तो ये कितना होगा a b c b c a c a b, यानी इसका ट्रांसपोज वही है। और a b c फिर b c a और c a b ऐसा। और ये i का इक्वल यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो समझ गए। ये जो लिखा हुआ है मैंने उसी को यहाँ लिखा है। अब देखो तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम। अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा a b प्लस b c प्लस c a, और अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो a c प्लस b a प्लस c b, ऐसे ही होगा ना। और इधर कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा कंपेयर करोगे तो देखो तो इक्वल, अगर इनवर्स इक्वल है तो क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। यानी आपको यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू दिख रहा है 1, और एक a b प्लस b c प्लस c a का वैल्यू दिख रहा है 0। आगे बात समझ। अच्छा, हमें फाइंड करना है किसका वैल्यू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का। एक और वैल्यू हमें मालूम है a b c इक्वल टू 1, ये भी मालूम है। तो एक फॉर्मूला आपको पता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है a प्लस b प्लस c इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये है ना। abc का वैल्यू मालूम है, यहाँ पे a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मालूम है, फाइंड कर चुके हैं। और ab प्लस bc प्लस ca ये भी मालूम है। यानी मालूम क्या नहीं है हमें, a प्लस b प्लस c नहीं मालूम है। तो हमारा काम क्या है, पहले a प्लस b प्लस c फाइंड करें, ठीक है। तो देखो तो ऐसा एक चीज a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca होगा। तो यहाँ a प्लस b प्लस c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, तो 1 प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे तो 2 into ab प्लस bc प्लस ca होगा, और ab प्लस bc प्लस ca का वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। Therefore a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1। अच्छा, प्लस 1 नहीं माइनस 1, लेकिन यहाँ देखो दिया हुआ है कि a b c आर रियल पॉजिटिव नंबर, तो कभी भी तीनों नंबर अगर पॉजिटिव हैं तो उसका सम नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना हो गया 1, सारे वैल्यू मिल गए। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो तो a क्यूब यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, abc का वैल्यू 1 तो माइनस 3 हो जाएगा। a प्लस b प्लस c 1 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये कितना है 1, और माइनस abc तो 0। तो यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 1 प्लस 3 4, यानी 4 इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका सही है। लोग समझ गए होंगे। पढ़ना है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक चीज ये भी ध्यान देना, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन इतना नहीं, बस बोर्ड लेवल तक नहीं चलो, थोड़ा अच्छा सोचो, है ना। बहुत लोग आपको बता देंगे कि मैथ एनसीईआरटी से पढ़ो, आईआईटी क्रैक कर लोगे, नहीं बोर्ड में फेल कर जाओगे, आईआईटी नहीं निकलेगा, बोर्ड भी नहीं पास करोगे। मैथ के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो, एनसीईआरटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, प्रैक्टिस नहीं होगा, उस स्टैंडर्ड तक बातें नहीं है जिस स्टैंडर्ड तक आपको जानना चाहिए। बात समझे? चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, कह रहा था कि P is 3 into 3 matrix such that P dash equal to 2P plus I। क्या दिया हुआ है हमें? P
P dash equal to 2P plus I, where आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पास समय उतना नहीं है, मैं वेट कर सकता हूं, मैं तो सोल्व करूंगा। तो ध्यान देना, कर रहा है क्या कि P जो है वो 3 into 3 मैट्रिक्स है, P dash equal to 2P plus I है। P dash क्या है, ट्रांसपोज है, वो आपको मालूम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन द एग्जिस्ट कॉलम A एक दिया हुआ है, तो कौन सा रिजल्ट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो देखो P dash equal to 2P plus I, अगर ऐसा करें कि दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो, P dash का डैश 2P plus I का डैश, तो P डैश का डैश P हो जाएगा। आप पढ़े हैं कि A प्लस B डैश है, तो आप A पे भी डैश लगाओगे और प्लस B पे भी डैश लगाओगे, ऐसा पढ़े हैं। नेक्स्ट यहाँ P ये भी पढ़े हैं कि कांस्टेंट टर्म बाहर सिर्फ P डैश हो जाएगा और I डैश का वैल्यू I होगा, अगर यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज करोगे तो वही रह जाएगा। अब P इज इक्वल टू 2, P डैश का वैल्यू तो दिया हुआ है, फिर से इसमें रख लो, तो 2P प्लस I होगा, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू 4P प्लस 2I प्लस I, इधर आएगा तो माइनस 3P इक्वल टू 3I, तो P इज इक्वल टू माइनस I होगा। अच्छा, हमें वैल्यू Px का बताना है, तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो, तो Px इक्वल टू माइनस I इंटू x होगा, तो Px इक्वल टू माइनस x, Px इक्वल टू माइनस x, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो कितना आसान क्वेश्चन है ये, आपका जेई एडवांस 2012 के एडवांस का क्वेश्चन है, कितना आसान है। लेकिन कब आसान होगा, जब सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए तब आसान होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला टॉपिक है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में भी आपके एनसीईआरटी में होंगे भी नहीं ये टॉपिक। एनसीईआरटी जो फॉलो करते हैं, आर.एस. अग्रवाल फॉलो करते हैं, तो मे भी उसमें होगा भी नहीं टॉपिक ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो बहुत सा सिंपल टॉपिक है कि डायगोनल A be the square matrix, अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है, the sum of the diagonal elements called trace of matrix, उसके जो डायगोनल एलिमेंट है उसका सम ट्रेस कहलाता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। मतलब कि अगर A is equal to A B C D E F G H I ऐसा लिख दें, तो ट्रेस ऑफ A यानी ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रेस, तो ट्रेस क्या आपने देखा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम यानी A प्लस E प्लस I। वेरी सिंपल, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो हैं उसके सम को ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी इस मैट्रिक्स A का ट्रेस क्या, तो A प्लस E प्लस I। आई होप क्लियर। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट कह रहा है क्या, प्रॉपर्टी कि ट्रेस ऑफ A, अगर A कोई मैट्रिक्स है A B C D E F G H I, अब इसका ट्रेस कितना हो गया बेटा, ट्रेस ऑफ A कितना, A प्लस E प्लस I, इस मैट्रिक्स का ट्रेस A प्लस E प्लस I। अच्छा, K A अगर मैं रखूं तो K A का मतलब मालूम है, सभी एलिमेंट में कैसे मल्टीप्लाई होगा, K A K B K C K D K E K F K G K H K I। अच्छा, अब ट्रेस ऑफ अगर मैं K A कहूं तो कितना होगा, K A प्लस K E प्लस K I, K कॉमन ले लेंगे तो A प्लस E प्लस I होगा, और A प्लस E प्लस I तो ये है, यानी इसको K इंटू ट्रेस ऑफ A लिख सकते हैं। तो वही तो कह रहा है कि ट्रेस ऑफ K A है, K कोई कांस्टेंट है, तो आप उस K को इजीली बाहर कर दो, उस K को आप इजीली बाहर कर दो, नो प्रॉब्लम, उसको बाहर कर लो। इसी तरह से अगर ट्रेस ऑफ K प्लस ट्रेस ऑफ K भी है, तो इससे हम लोग ट्रेस ऑफ K प्लस ट्रेस ऑफ
एल भी लिख सकते हैं, और के एल कॉमन है तो के बाहर कर दोगे तो के इनटू ट्रेस ऑफ ए प्लस एल इनटू ट्रेस ऑफ बी। बातें समझिए। नेक्स्ट क्या है क्या कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बी ए का वैल्यू अगर फाइंड कर सकते हैं, तो ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी है। इसका मतलब है कि ऐसा भी तो होता है कि ए बी फाइंड हो जाए, बट सर बी ए फाइंड नहीं हो, तो ए बी फाइंड हो जाए बी ए फाइंड नहीं हो, तो उस कंडीशन में नहीं। अगर दोनों एग्जिस्ट करता है तो ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। क्लियर? चलिए कुछ स्पेशल मैट्रिसेस हैं, ध्यान दीजिएगा। सम ऑफ स्पेशल मैट्रिसेस एक आता है क्या कि मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कह रहा है क्या कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप फाइंड किए और वो ट्रांसपोज फिर से ए की इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कि अगर ए ऐसा लिखते हैं इस तरह से ए बी बी सी, अब देखो तो ए डैश फाइंड करोगे तो ए डैश में आपने क्या पढ़ा था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाए, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाए, रो को कॉलम में चेंज कर दिए। लेकिन देख रहे हैं कि हमें चेंज करने के बाद हमारा वैल्यू ए के इक्वल ही है, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स है और उसको रो टू कॉलम में उसका ट्रांसपोज फाइंड कर दे और ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात समझ में? अगर कोई मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज फिर से वही मिल जाए तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कहता है क्या कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, अगर उसका ट्रांसपोज फाइंड किया तो ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ए के इक्वल हो जाए तो वह होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 0 a माइनस a 0 ऐसा। तो देखो तो a डैश अगर फाइंड करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा तो 0 a हो जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम में आएगा तो माइनस a 0 होगा। अब यहां से माइनस कॉमन लेना होगा तो 0, माइनस कॉमन लेने का मतलब है सारे एलिमेंट्स है तो a तो 0 होगा, a प्लस a हो जाएगा, a माइनस a हो जाएगा और a 0 होगा। हो गया? और a जो वैल्यू है यही तो a था तो माइनस a हो गया। तो अगर कोई मैट्रिक्स a अगर a डैश का वैल्यू फाइंड करे और वो माइनस a के इक्वल हो जाए तो इसकी सिमेट्री। तो कितनी आसान बातें हैं, बातें धीरे धीरे आसान होती जा रही है। नहीं बशर्ते कि आप रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हो, तब स्किप कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट? चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है या टॉपिक है, हमारे पॉइंट है कुछ कर रहा है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर 0। देखिए ठीक है, एक एग्जांपल मैंने दिया था तो स्क्यू सिमेट्रिक ए 0 था, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर तैयार बनेगा, एग्जांपल देना होगा तो वह उसका डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो पक्के से क्या होगा भाई, 0 होगा, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। समझ गए? दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि फॉर एनी मैट्रिक्स a plus a dash is always symmetric and a minus a dash is symmetric। अच्छी बात है। अगर कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, इसका डिस्कशन a 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक कुछ नहीं है, रो को कॉलम में चेंज करोगे ये अलग हो जाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स एडिशनल ले लिया, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया। अब देखो तो a डैश का वैल्यू कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख रहे हो ये सिमेट्रिक नहीं है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन ये प्रॉपर्टी बताता है क्या कि अगर आप इन दोनों को ऐड करो, a प्लस a डैश फाइंड करो, और जैसे ही a प्लस a डैश फाइंड करोगे तो a कितना 2 6 10 6 10 14 10 14 18 और ये जो है ये सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी अगर देख लो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चेंज करोगे ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम है,
तो रो टू कॉलम चेंज करोगे तो फिर से मिल जाएगा, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक। तो अगर आपको कभी एग्जांपल लिखना हो कि 3/3 का या 4/4 का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखो और दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं, बहुत अच्छा, क्या करना है हमें, कोई एक रैंडमली मैट्रिक्स उठा लो, 2/2 का क्वेश्चन है तो 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का, जो भी है कोई भी एक रैंडमली उठा लो, उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लो और उन दोनों को ऐड कर लो। कितनी अच्छी बात है, कोई भी रैंडमली मैट्रिक्स ले लो, उसका ट्रांसपोज फाइंड करो और उन दोनों को ऐड करो, जो रिजल्ट मिलेगा वो सिमेट्रिक होगा। और अगर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एसक्यू सिमेट्रिक होगा, वो आप चेक करोगे कि होता है कि नहीं, सब सही बताएंगे गलत, ए आप चेक करोगे, मैंने ए प्लस एडेस बताया, ए माइनस एडेस करोगे तो ये आ, ठीक है। और थर्ड कह रहा है क्या, एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एक्सक्लूसिव सिमेट्रिक, और कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एक्सक्लूसिव सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये क्या है, तो ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं a प्लस a डैश और a माइनस a डैश लिख दूं तो a से a डैश तो कैंसिल, a डैश और a डैश तो कैंसिल, 2a हो जाएगा, बट यहाँ मैंने क्या लिखा है, a लिखा है। तो ऐसा कर सकते हैं कि 1/2 और यहाँ 1/2, अब a डैश तो कैंसिल, 1/2a प्लस 1/2a एक इक्वल होगा, और a मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक, और ये कैसा होगा, इसकी सिमेट्रिक पढ़ेंगे। यानी मैं इस a डैश a इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2a प्लस a डैश प्लस 1/2a माइनस a डैश, इसको एज ए फार्मूला बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आप इसको दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, जिसमें एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो और दूसरा एक्सक्लूसिव सिमेट्रिक। दो मैट्रिक्सेस के सम के फॉर्म में लिखना है, बोर्ड में आता है, एक सिमेट्रिक हो दूसरा एक्सक्लूसिव सिमेट्रिक। तो आप क्या करोगे, a इज इक्वल टू 1 प्लस a equal to 1/2 into a plus a dash plus 1/2 a minus a dash, a जो होगा ये आपको सिमेट्रिक देगा और a इसको सिमेट्रिक दे देगा, वैल्यू फाइंड करनी पता ही है। फॉर एग्जांपल बेबी क्वेश्चन होगा, चलिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, ऐसे समझ लो कि इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दे, ध्यान देना, क्वेश्चन दे दे, राइट सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स ए या ऑफ मैट्रिक्स 2 3 4 -2 5 7 8 3 9, ऐसा ना, जब ये माइनस क्या रखा है, आसान शिक्षक ने कुछ भी रख लो, कर है क्या कि राइट सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एक्सक्लूसिव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है इसे दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना है, जिसमें एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो और दूसरा एक्सक्लूसिव सिमेट्रिक। बहुत अच्छा, हमने तो अभी बताया है कि a is equal to 1/2 a plus a dash 1/2 a minus a dash, समझ गए। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा भाई, ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं इसको a रख लिया 2 3 4 6 5 7 8 3 सॉरी 8 3 9, मैंने a dash लिया तो 2 3 4 2 3 4 6 5 7 और 8 3 9। अब a प्लस a डैश करो, a प्लस a डैश करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 9 12, फिर 9 10 10 और फिर 12 10 एंड 18, ये सब हो गया नहीं। a माइनस a डैश कितना होगा, a माइनस a डैश, a माइनस a डैश, तो a हो जाएगा 0 -3 -4 फिर 3
0 और 4, फिर 4 -4 एंड 0, a प्लस a डैश a माइनस a डैश। अब जो हमने फॉर्मूला को समझाया था a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश 1/2 a माइनस a डैश। तो देखो तो 1/2 a प्लस a डैश दिया हुआ है यार, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2, 9/2 6, 9/2 5, 5 6 5 9, ये हो गया। और 1/2 a माइनस a डैश 0 -3/2 -2, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3/2 0 2 2 -2 0। पता है इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इसमें इक्वल आ जाएगा, नहीं 2 + 0 2 आ गया, 9/2 और -3/2 तो 6/2 3 आ गया, 6 - 2 4 हो गया, आ गया कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि इन दोनों को ऐड करके तुम यहाँ पहुंचा दोगे, हमें तो इसी फॉर्म में लिखना था, दो सिमेट्रिक के राइट सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में ही तो लिखना था। तो यही आपका आंसर हो गया, ये तुम्हारा सिमेट्रिक हो गया, इसमें सिमेट्रिक, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। इतनी अच्छी बातें हैं, इजी आसान, नहीं चीजें समझ में आसानी से आ रही है। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखो कह रहा है क्या, एक क्वेश्चन है, लेट ए बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, A dash and B dash are the transpose matrices of A and B respectively, ठीक है। Then which of the following is are correct, तब कौन सही है ये हमें आपको हमें बताना है। कह रहा है क्या, B dash AB is symmetric matrix, A is symmetric, ठीक है। देखो अभी आपने पढ़ा कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, कैसे पता चलेगा, तो A dash equal to A तो सिमेट्रिक, और a डैश इक्वल टू माइनस a सिमेट्रिक, a डैश इक्वल टू a सिमेट्रिक और a डैश इक्वल टू माइनस a सिमेट्रिक। यानी अगर हमें किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो मन में बात आने, अच्छा सिमेट्रिक है ट्रांसपोज निकाल लेंगे, यानी a डैश फाइंड कर लेंगे। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तभी हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है, अगर ट्रांसपोज फाइंड किए उसी के इक्वल तो सिमेट्रिक, अगर ट्रांसपोज फाइंड किए माइनस a के इक्वल तो स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। तो यहाँ पे कह रहा है एक ऑप्शन में चलोगे तो ए सिमेट्रिक है, एक बताना है कि सिमेट्रिक नहीं, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमें चेक करना है, ए इज ए सिमेट्रिक। तो ए तो दिया हुआ है कि ए सिमेट्रिक, यानी इस बात की गारंटी हमें मिल गया कि ए डैश इक्वल टू ए है, इस बात की गारंटी हमें मिल गया कि ए डैश इक्वल टू ए है, ये दे दिया। अब इसको चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो देखो बी डैश ए बी, अगर हमें सिमेट्रिक चेक करना है तो भाई इसका ट्रांसपोज निकालना हो, अगर इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल, अगर इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल तब तो ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। इस ट्रांसपोज के लिए हमने क्या देखा था कि ए बी सी पर अगर डैश है तो पीछे से स्टार्ट होता है, यानी पहले सी डैश लिखते हैं फिर बी डैश फिर डैश, यानी अगर इस पे ट्रांसपोज अगर है तो पहले इस बी का डैश फिर इस a का डैश और इस फिर b डैश का डैश, ठीक है। तो a कितना हो गया b डैश, और a डैश का वैल्यू तो a है ही, और b डैश पे डैश है इसको b लिख देंगे, तो b डैश a b डैश का वैल्यू b डैश a b के इक्वल, तो कैसा सिमेट्रिक, अगर इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल सिमेट्रिक, और यही तो कह रहा था कि सिमेट्रिक है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए following is are correct, है ना, are the transpose of इतना, then which of the following is are correct, यानी एक या एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं, मतलब हमें अभी सम को चेक करने की जरूरत है, सारे ऑप्शंस को अब चेक करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन, ए कह रहा है कि बी सिमेट्रिक है, यानी बी डैश का वैल्यू बी के इक्वल है, ऐसा इसने बोला कि b डैश इज इक्वल टू b, b सिमेट्रिक है। अब हमें b डैश ab का वैल्यू फाइंड करना होगा, इसे चेक करने के लिए b डैश, तो देखो तो ये कितना हो जाएगा b डैश a डैश और b डैश पे डैश, तो b डैश
वैल्यू भी बी होगा, तो ए कितना आ जाएगा बी ए डैश बी। लेकिन देखो तो ए है और यहाँ ए डैश आ रहा है, ए है और यहाँ ए डैश आ रहा है, ए डैश के बारे में नहीं कहा है कि ए डैश इक्वल टू ए है, मतलब इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल नहीं आया, यानी ए सिमेट्रिक नहीं है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे बी ऑप्शन में, समझ गए। सी एसक्यू सिमेट्रिक कर रहा है क्या, एवरी ए का कोई भी वैल्यू हो, ए हमेशा एसक्यू होगा, ए कुछ भी हो ए हमेशा एसक्यू होगा। तो देखो तो बी डैश ए बी का डैश, तो ए बी डैश ए डैश और बी डैश डैश, तो ए बी डैश ए और ए बी होगा, बी डैश पे डैश और ए डैश। अब ये कह रहा है कि ये हमेशा एसक्यू सिमेट्रिक होगा, लेकिन आपको पता है ना एसक्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, आगे माइनस आ जाना चाहिए था, और यहाँ तो माइनस आया ही नहीं, ये कोई भी मैट्रिक्स है यहाँ तो माइनस आया ही नहीं। और एसक्यू सिमेट्रिक के लिए आपने पढ़ा है ना कि ट्रांसपोज पॉइंट का तो भाई नेगेटिव हमें दिखना चाहिए, ए डैश इक्वल टू माइनस है तो एसक्यू सिमेट्रिक, मतलब ए भी नहीं होगा। अब चलते हैं यह डी ऑप्शन, तो डी में कह रहा है क्या कि बी डैश ए बी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज एसक्यू सिमेट्रिक, तो ए एसक्यू सिमेट्रिक है यानी ए डैश का वैल्यू माइनस ए है, इस पर कंफर्म है ए डैश का वैल्यू माइनस ए है। अब बी डैश ए बी का डैश फाइंड करना है, तो देखो तो बी डैश ए डैश और बी डैश डैश हो जाएगा, तो बी डैश और ए डैश का वैल्यू माइनस ए है ना, और बी डैश पे डैश तो बी माइनस अब बाहर आ जाएगा, तो माइनस बी डैश ए बी हो गया, तो देखो तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी डैश ए बी हो गया, यानी ये एसक्यू सिमेट्रिक है। और ये तो ऑप्शन था हमारा कि बी डैश ए बी इज एसक्यू सिमेट्रिक इफ ए इज एसक्यू सिमेट्रिक। बात आई समझ में, यहाँ पे ए डैश एसक्यू सिमेट्रिक है ए, तो ए डैश का वैल्यू माइनस ए होगा। अब हमें ए सिमेट्रिक है कि एसक्यू सिमेट्रिक, तो अगर सिमेट्रिक है एसक्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। ट्रांसपोज अगर फाइंड किए तो आपको पहले बी पे ट्रांसपोज, फिर ए पे ट्रांसपोज और बी डैश पे ट्रांसपोज। तो देखो तो बी डैश और ए डैश का वैल्यू माइनस है तो माइनस है, बी डैश का वैल्यू बी, मैंने देखा क्या कि नहीं भाई इसका वैल्यू नेगेटिव में यही चीज आ जा रहा है, तो फर्स्ट एंड फोर ए एंड डी बी द राइट आंसर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, ध्यान देना ये एक क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि लेट x एंड y do 3 into 3 non-zero skew symmetric matrix and z be 3 into 3 non-zero symmetric matrix, then which of the following is are skew symmetric? एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हमें कभी भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो क्या करना है, हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। नहीं, अगर ए डैश का वैल्यू ए के इक्वल तो सिमेट्रिक और ए डैश का वैल्यू माइनस ए के इक्वल स्क्यू सिमेट्रिक ना, तो हमें सिमेट्रिक स्क्यू के उसका ट्रांसपोज को फाइंड करना है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि अगर ए टू दी पावर के पे डैश है तो आप ए भी लिख सकते हैं, ए इसको चेंज कर सकते हो वैसे, ध्यान देना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बातें हैं क्या, x एंड y सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी x डैश इक्वल टू माइनस x होगा और y डैश इक्वल टू माइनस y होगा। x एंड y स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो x डैश इक्वल टू माइनस x होगा, y डैश इक्वल टू माइनस y, और z जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि z डैश इक्वल टू z होगा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, x डैश माइनस x, y डैश माइनस y एंड z डैश का वैल्यू z, ठीक है। अब कह रहा है कि which of the following is r, फिर से देखो is r है मतलब मोर देन वन ऑप्शन होंगे, यानी हमें बारी बारी से चारों ऑप्शन को चेक करना होगा, बात समझ लो, बारी बारी से चारों ऑप्शन को चेक करना होगा। तो चलिए चेक करते हैं, हमें आसान दिख रहा है पहले ए ऑप्शन और ए ऑप्शन, पहले इसको देख लेते हैं। तो देखो दो बी ऑप्शन x टू दी पावर 44 y टू दी पावर 44,
ए सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, तो पहले तो हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। अगर इसका ट्रांसपोज इसके कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है ये पूछ रहा है, तो सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, तो पहले तो हमें ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। तो ट्रांसपोज कर दी, ट्रांसपोज में देखे थे कि a प्लस b पे डैश है, तो a डैश प्लस b डैश होगा। अभी हमने बताया इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो। नहीं, अब देखो तो x डैश का वैल्यू -x है 44 और y डैश का वैल्यू -y है, नहीं, और निगेटिव पे पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, यानी x टू द पावर 44 और y टू द पावर 44, तो इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल, दैट मींस ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या क्वेश्चन में है, स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा है, तो सिमेट्रिक रहता तो ए होता, लेकिन ए नहीं होगा क्योंकि यह उसी के इक्वल आ गया। लेकिन अब सोचो तो ये पॉजिटिव कब हुआ था, क्योंकि पावर इवन था। अगर पावर ऑड होता तो ए निगेटिव होता ना, पावर ऑड होता तो ये नेगेटिव होता ना, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तब इसका ट्रांसपोज नेगेटिव में आ जाता है। बात आ रही समझ में, ये 44 ना होकर 45 होता, तो x टू द पावर -45 हो जाता, y टू द -y टू द पावर 45 होता, तो दोनों में से माइनस बाहर करते तो -x टू द पावर 45 प्लस y टू द पावर 45, और फिर तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर नेगेटिव बाहर हो जाएगा। इससे आपको एक क्लियर हो गया कि इस ऑप्शन में आपको बाहर नहीं है कि a ऑड पावर रखे हुए 23 तो a पक्के से स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। बात समझ गए। अब हमें a और c पे डिस्कशन करना है। a ऑप्शन देखो तो a ऑप्शन में y क्यूब z टू द पावर 4 माइनस z टू द पावर 4 y क्यूब, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज तो y क्यूब z टू दी पावर 4 पे डैश और z टू दी पावर 4 y क्यूब पे डैश, इसे लिख सकते हैं ना, z के पावर z डैश के पावर 4 और y डैश का क्यूब, यहां लिख सकते हैं y डैश का क्यूब और z डैश के पावर 4। अब z डैश का वैल्यू तो z है पॉजिटिव, तो ये तो z के पावर 4 हो गया और y डैश का वैल्यू -y है, तो ए आपको निगेटिव दे देगा, y डैश निगेटिव है, पावर ऑड तो ए निगेटिव तो ये पॉजिटिव y क्यूब दे देगा, और z डैश z है तो ये z के पावर 4, यानी ये ऐसा ही नहीं हुआ y क्यूब z टू दी पावर 4 माइनस z टू दी पावर 4 y क्यूब प्लस वाले माइनस वाले, देखो तो इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया ना। तो अगेन ये ऑप्शन में क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये ऑप्शन भी सिमेट्रिक है। हमसे पूछ रहा था कि स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। सिमिलरली आप बी ऑप्शन के साथ चलो, तो x के पावर 4 z क्यूब और z क्यूब x टू दी पावर 4, इसका ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो क्या होगा बेटा, x के पावर 4 z क्यूब का ट्रांसपोज माइनस z क्यूब x के पावर 4 का ट्रांसपोज। अब देखो तो एक z ट्रांसपोज का क्यूब हो जाएगा, x ट्रांसपोज का के पावर 4 होगा, x ट्रांसपोज के पावर 4 होगा और z ट्रांसपोज का क्यूब होगा। यस और नो, यस। अब z क्यूब तो पॉजिटिव है, उस पे ऑड इवन से कोई मतलब नहीं है, a नेगेटिव है, लेकिन पावर इवन है तो a तो पॉजिटिव ही देगा ना, a नेगेटिव है लेकिन पावर इवन है तो a तो पॉजिटिव ही देगा ना, और a z नहीं। अब यहाँ पे तुम माइनस कॉमन ले लो तो निगेटिव वाला पहले और पॉजिटिव वाला बाद में आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा, एक माइनस कॉमन। देखो तो यही था ना, इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव साइन के इक्वल हो गया, यानी ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है, और ये तो आपका क्वेश्चन, यानी सी एंड डी बी द राइट आंसर। समझ गए, बातें आसान होती जा रही है अब जब आप चीजें को अच्छी तरह से समझते हो तब। ठीक है, चलिए।
कुछ और भी है, कह रहा है क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज ए डैश, अगर ए और ए डैश का प्रोडक्ट आई के इक्वल हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो वह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज, उन दोनों को मल्टीप्लाई किए आई के इक्वल, तो ऑर्थोगोनल। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर किए, मतलब ए इंटू ए किए, और वो ए के इक्वल ही हो जाए, तो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है। एक है इवोल्यूटरी मैट्रिक्स, उसमें कहता है क्या कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और अगर उसका स्क्वायर करें और वो आई के इक्वल हो जाए, अगर ए स्क्वायर का वैल्यू ए के इक्वल तो आइडेंपोटेंट, और अगर ए स्क्वायर का वैल्यू आई के इक्वल तो इनवॉल्यूटरी। और एक है नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ये कहता है क्या कि ए मैट्रिक्स ए इज नीलपोटेंट कि a टू द पावर k इक्वल टू 0। ठीक है, यानी अगर कोई मैट्रिक्स है वह किसी टाइम्स मतलब a टू द पावर स्क्वायर क्यूब कहीं पे जा करके वो 0 के इक्वल हो जाए, समझ गए, तो उसको कहते हैं क्या, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव नंबर स्क्वायर क्यूब कहीं पे जाकर के वो क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, और जिस पावर पे अगर वो 0 होता है उसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स, राइट। एक क्वेश्चन है a b are idempotent matrix and a b equal to b a equal to 0 then a plus b is, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। यानी अगला जो टॉपिक होगा फोर्थ लेक्चर, वह इस क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ ही स्टार्ट होगा। यानी इस क्वेश्चन का डिस्कशन उसमें होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद लेक्चर 4। इसके बाद अब हमारा लेक्चर में आएगा डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स फिर पढ़ना है तो डिटरमिनेंट्स है, और डिटरमिनेंट्स के बाद फिर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर जेई लेवल तक, जेई एडवांस लेवल तक के सारे टॉपिक को क्लियर करूंगा। ठीक है, आई होप आप अच्छे होंगे।